दिल्ली में शनिवार से जारी लगातार भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में अप्रत्याशित बारिश हुई। सभी लोगों को चाहिए कि मिलकर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इस काम में सभी को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ के हालात पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बहुत बारिश हुई है। इस दिल्ली में अब तक हुई बारिश को अप्रत्याशित बारिश माना जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि भारी बारिश से उत्पन्न हालात में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठानी है। सभी पार्टियों को हाथ बटाना है। बारिश की वजह से प्रभावित लोगों के लिए सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अधिकारियों के साथ सभी लोग ज़मीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 8 और 9 जुलाई के 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। यह पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड है। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर बारिश को दिल्ली का सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हथनी कुंड से आज सुबह 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पूर्वानुमान के मुताबिक बाढ़ के हालात नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश की वजह से सड़कों पर पॉट होल्स हो गए हैं, उनमें पत्थर भरे जाएंगे। अभी मरम्मत नहीं की जा सकती। बारिश आई तो जाम लग जाता है। इसे पार पाने के लिए ट्रैफिक पॉइंट पर एक्स्ट्रा फोर्स अपॉइंट किए जाएंगे ताकि लोग यू टर्न ले सकें और जाम से बच सकें। एनडीएमसी के इलाकों में बारिश में पानी भर जा रहे हैं। अचानक कुछ जगहों पर सड़कें क्यों धंसी, इसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। बाढ़ का खतरा है, इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहां से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी, जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था, और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1978 में होता, लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सीडब्ल्यूसी के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा, और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं, झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं।
अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको वहां पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। जहां तक अभी तैयारियों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी के 680 पंप परमानेंटली पानी को सक करके जहां जहां वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 326 टेम्पोररी पंप्स और लगा दिए गए हैं 680 के अलावा, और 100 मोबाइल पंप्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कर सकते हैं। एक और निर्णय लिया गया कि कई जगह हो सकता है कि सड़कों के ऊपर पॉट होल हो गए हों। अभी बारिश हो रही है, अभी उन पॉट होल्स को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर टूट जाएगा, लेकिन उन्हें पत्थर तो भर सकते हैं ताकि वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर पॉट होल हो गया और उसके अंदर पानी भरा पड़ा है तो हो सकता है मोटरसाइकिल या उसको दिखेगा ही नहीं और वो वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा।